मुल्ला नसरुद्दीन अपने डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर साहब, कहने लगा वो, अगर किसी दिन मैं यहां आके पतलून की जेब से इतने नोट निकालूं कि आपके पिछली सभी बिलों का भुगतान हो जाए, तो आप क्या मानेंगे, क्या समझेंगे? डॉक्टर ने कहा, यही कि तुम किसी दूसरे का पतलून पहने हुए। तुम्हें भरोसा नहीं आता, मैं कह भी रहा हूं, तो भी तुम सुनते हो, तुम कहते हो हुआ होगा जनक को, मगर ये पतलून अपनी नहीं। तुम तो जानते हो अपनी पतलून में हाथ डालेंगे तो खाली। हाथ ही तुमने नहीं डाला है, खाली का तुमने भरोसा कर लिया है बिना खोजे। तुम तो सदा ये देखते हो कि जहां भी आनंद है वो किसी दूसरे के पास है, मेरे पास कहां। मुस्कुराहटें सब दूसरों की हैं, आंसू सिर्फ तुम्हारे, ऐसी तुम्हारी धारणा हो गई। दुख केवल तुम्हारे हैं, सुख सब पराए। ये गीत घटते हैं किसी और को, तुम्हारे जीवन में तो सदा दुख ही दुख बरसता है। ये अमृत बरसता होगा कहीं किसी सौभाग्यशाली को, तुम्हें भरोसा नहीं आता। मैं कहता हूं ये पतलून तुम्हारी है, हाथ तो डालो। तुम कहते हो क्या सार बार बार हाथ डालने से, वहां कुछ भी नहीं। तुमने कभी हाथ डाला ही नहीं और कुछ भी नहीं है, इस भ्रांति में तुम पड़ गए हो। एक बार अपने भीतर झांको तो। मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक आदमी आया हुआ था। वो पूछने लगा नसरुद्दीन से, यदि कोई बाहरी व्यक्ति आकर ऐसा जम जाए कि जाने का नाम न ले, तो आप क्या उपाय करते? बहुत देर से जमे हुए इस आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन से ऐसा पूछा। मैं तो कुछ नहीं कर पाता, किंतु मेरी पत्नी बड़ी चतुर है। ऐसे मौकों पर वह आकर किसी न किसी बहाने मुझे अंदर बुला लेती। मुल्ला ने जवाब दिया। वह आदमी दूसरा सवाल पूछने जा ही रहा था कि पर्दा उठा और एक महिला अंदर आई और बोली, आप भी गजब करते, शर्मा जी के घर 6 बजे चलना है और आप बैठ के गप्पे लगा रहे हैं। गुरु का कुल काम इतना है कि जो तुम नहीं कर पा रहे हो वो तुम्हें चौंका दे। वो कह दे आके कि 6 बजे शर्मा जी के घर चलना है और तुम बैठ के गप्पे लगा रहे हो। गुरु तुम्हें कहीं ले जाता नहीं, सिर्फ जगाता है, सिर्फ याद दिलाता है कि छोड़ो ये गप्पे, समय और मत गमाओ, ऐसे भी बहुत गमा चुके हो। अष्टावक्र की मौजूदगी में याद आ गई जनक को कि हो गई गप्पे सब व्यर्थ। ये सब गप्पे हैं कि कोई सम्राट की कोई भिखारी, ये सब गप्पे हैं कि कोई धनिक की कोई अमीर, ये सब गप्पे हैं कि कोई सफल की कोई असफल। ये सब गप्पे हैं, ये सब कल्पनाएं हैं। हम एक दूसरे को सहारा दिए और इन कल्पनाओं में हम जीते चले जाते। ये हमारे रचे हुए नाटक है, ये हमारे खेल है। अगर किसी को सफल होना है तो किसी को असफल होना पड़ेगा, इसलिए खेल में तो दोनों की जरूरत पड़ती। अगर सभी सफल होना चाहें तो खेल बंद हो जाता है, सभी असफल हो जाएं तो खेल बंद हो जाता है। तो हमने एक खेल रच लिया, उसमें कोई असफल होता है, कोई सफल होता है, कोई बुद्धिमान कोई बुद्धू। हमने एक खेल रच लिया है, एक कल्पना का जाल है, हमने एक बस्ती बसा ली। इतना ही तुमसे कहना चाहता हूं, खूब समय हो गया, उठो। दर्पण तुम्हारे सामने है, थोड़े अपने चेहरे को देखो। तुम्हें पकड़ के नदी के किनारे ले आया हूं, जरा झांको। और सिंह गर्जना किसी भी क्षण हो सकती। हरि